परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणा में भक्त वंचित कल्प तरु पीताम्बर धारी श्री बालकृष्ण कन्हैयालाल की वाम में मूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण की इस कथा को श्रवण करने के लिए मां गोमती के तट पे राजवाड़ी ग्राम में आज हम सभी लोग पुरुषोत्तम मास के पावन पर्व पे आज प्रथम दिवस की कथा में एकत्रित हुए हैं। पूज्य सद्गुरुदेव भगवान कहते हैं, भगवान ने लोक मंगल के लिए दो दिव्य धाराओं को प्रकट किया। पहली धारा भगवान ने अपने चरणों से प्रकट किया। जो भगवान के चरण से धारा निकली है उस धारा का नाम है गंगा। गंगा गंगेति यो ब्रूयात् योजनानां सतैरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णुलोकं स गच्छति। गंगा जी स्नान करना तो दूर, अगर 1000 कोस दूर से कोई गंगा का स्मरण कर ले तो उसका कल्याण हो जाता है। गंगा जी में स्नान करने के बाद छोड़ दीजिए, लेकिन भैया दोनों गंगा, जो भगवान के चरण से निकली वो भी गंगा है, और दूसरी गंगा भगवान ने अपने मुख से प्रकट किया। भगवान ने जो अपने मुख से गंगा को प्रकट किया है उस गंगा का नाम है भागवत। जो भगवान के मुख से निकली हुई गंगा जी और जो भगवान के चरण से निकली हुई गंगा जी, दोनों गंगा जी में अंतर है। जो चरण से निकली हुई गंगा जी है उस गंगा जी में ज्यादा अंदर जाओगे ना तो डूब जाएगा। अगर तैरने नहीं आ रहा है, ज्यादा अंदर जाएगा तो डूब जाएगा। लेकिन जो भगवान के मुख से निकली गंगा जी, इस गंगा जी में जितना अंदर जाएगा आदमी तर जाएगा। है गंगा, दोनों लोग मंगल करती है, लेकिन एक में आदमी डूब जाता है और एक में आदमी तर जाता है। जगह जगह पे भागवत कथाएं हो रही है। आज हमको भी राजवाड़ी में कथा करते हुए 5-6 साल हो गए। बोले महाराज भागवत का मतलब क्या है? भागवत किसे कहते हैं? भगवता प्रोक्तम इति भागवत। भागवत का मतलब होगा जो भगवान के हैं, जो भगवान का हो जाए वही भागवत है। भागवत में 4 शब्द हैं, भगवत, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और तपस्या। हम गृहस्थ आश्रम में रहते हुए हमारे जीवन में भक्ति भी आती है, हमारे अंदर ज्ञान भी आता है, हमारे अंदर वैराग्य भी आता है और हमारे अंदर त्याग और तपस्या भी आता है।
भाग्योदयेन बहुजन समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृतमो हमदान्धकार नाशं विधाय हि तदो दयते विवेकः। भाग्योदयेन, ध्यान रखिएगा, जैसे हम किसी महात्मा ब्राह्मण के पास जाकर के पंडित थोड़ा हमारे भाग्य देखिए कैसे, भागवत जी में भी यही वर्णन है। भाग्योदयेन, हमारे भाग्यों का उदय कब होगा? हम लोग बड़ी परिश्रम करते हैं, लेकिन किसी न किसी कारण से हम लोग रह जाते हैं। भागवत जी में भी वही सब प्रश्न करे, महाराज हमारा भाग्योदय कब होगा? पूज्य संत गुरुदेव भगवान ने बहुत सुंदर वचन दिया है। बहुजन्म, हमारे संस्कृत में 3 शब्द होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। बहुजन्म, एक तो 2 जन्म नहीं, बड़े भाग्य से भैया हम लोग मनुष्य बने। पता ना कितने योनि में भटके होंगे, कीड़ा मकोड़ा चूहा बिल्ली चमगादड़, पता ना क्या क्या बने। मनुष्य बनने के बाद भगवान ने हमको सबसे पहले 2 हाथ 2 पैर, आंख कान एकदम स्वस्थ किया। बहुजन्म यानी अनंत जन्म में किए गए जब पुण्य एकत्रित होंगे तब जाकर के हमारा भाग्योदय होगा। जब हमारा भाग्योदय होगा तो किस चीज की प्राप्ति होगी? धन की प्राप्ति होगी क्या? बोले नहीं। वाहन की प्राप्ति होगी क्या? नहीं। बोले तो बहुत छोटी चीज है। हमारे जीवन में सबसे पहले सत्संग आएगा। सत्संग हम अपने घर में भी कर सकते हैं। सत्संग सत्य क्या है, अभी इसकी चर्चा करेंगे हम लोग। पूज्य संत गुरुदेव भगवान कहते हैं उसके बाद जब हमारे जीवन में सत्संग आएगा तो क्या होगा? उससे अज्ञान हेतु कृतमो हमदान्धकार, हमारे अंदर के अज्ञान रूपी अंधकार की दूरी करेगा और हमारे जीवन में प्रकाश हो सकता है। भागवत में वर्णन आया, हमारी और आपकी आयु लंबी नहीं है, बहुत कम आयु है। कलयुग में व्यक्ति की आयु 100 साल बताई गई है, लेकिन 100 साल कोई जीवित नहीं रहता। 80 साल बाद 80 साल में व्यक्ति के जीवन में 40 साल की रात्रि और 40 साल का दिन। 40 साल हम अपने जीवन का निकालने के और सोने के लिए। हमारे जीवन में केवल 40 साल बचे हैं। 40 साल की जिंदगी के लिए हमको क्या करना है? मकान भी बनाना है, दुकान भी बनाना है, व्यापार भी करना है, सब कुछ करना है 40 साल के लिए। लेकिन जब 40 साल के बाद, जैसे अपने मकान बना हुआ, कहीं से भी आएंगे सीधे अपने मकान में आएंगे। लेकिन जब 40 साल के बाद हम ऊपर जाएंगे, जाना है, ये नहीं कि कोई पैसा वाला हो तो सबको जाना है। जब 40 साल के बाद ऊपर जाएंगे तो क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, कहां रहेंगे? कभी अपने आप से प्रश्न करेंगे। सिकंदर ने सारी दुनिया को जब लूट लिया तो उसने अपनी 3 इच्छाएं जाहिर की। सिकंदर
पहला कि मेरी अर्थी को डॉक्टर लोग लेके चले, तो लोग बोले क्यों? तो सिकंदर ने कहा कि कम से कम व्यक्ति को यह पता चले कि जब ये समाधि की आ जाती है तो डॉक्टर भी बचा नहीं पाते हैं। दूसरा, मेरे हाथों को बाहर कर दिया जाए, क्योंकि दुनिया को पता चले जिस सिकंदर ने केवल जीवन में लूटपाट के सिवा भगवान को याद नहीं किया, आज सिकंदर जा रहा तो खाली हाथ जा रहा है। और हमारे रास्ते में पैसों को बिछा दिया जाए, बोले क्यों? दुनिया को पता चले जिसके लिए मैंने सब कुछ छोड़ा, आज जो हमारे लिए मिट्टी के बराबर है। भैया हमारे साथ बस एक चीज चाहता है, जो हम ये कर रहे हैं, भैया बड़े भाग्यशाली हैं। सबसे पहले आपने ठाकुर जी ने आपको ऐसे 3 रत्न दिए हैं कि आज इस कथा के हम लोग एकत्रित हुए। भगवान गीता में कहते हैं मासों में मैं पुरुषोत्तम मास में खुद हूं, और पुरुषोत्तम मास के पावन पर्व में अगर भगवान की कथा करें तो जिसके बारे में संत कहते उसकी महिमा को मैं बखान नहीं कर सकता। हमारे साथ क्या जाता है, जो सत्कर्म कर जाते हैं, घरानी भूमौ पसवो हि गोष्ठी, श्री राम घरानी भूमौ पसवो हि गोष्ठी, नारी गृह द्वार सखा बसाने, देहश्चितायां परलोक मार्गे, धर्मानुरागो गच्छति जीवन ये सब। घराने भूमौ, जब हम यहां से जाएंगे ना तो गाड़ी घोड़े मकान सब यही रह जाते। पसवो ही गोष्ठी, पशु भी खूंटे तक रह जाएंगे। नारी गृह द्वार, विवाह के समय जो पति पत्नी साथ मरने साथ जीने की कसमें खाते हैं, पत्नी भी घर के दरवाजे तक ही रह जाती है। सखा बसाने, क्या हो रहा है? तो अंदर किसे लाइट आ रही है? ये लाइट जला दीजिएगा बाहर वाली सर।
झालर मुझे जनरेटर चलने दे पूरा कथा। श्री राधे श्री राधे। सखा मसाने जो मित्र होते हैं वो केवल संसार तक जाते हैं, वो भी आगे नहीं बढ़ते। देहश्चिताया परलोक मार्गे, जिस शरीर के लिए हम दूसरों को कष्ट देते हैं, इस शरीर के साथ नहीं देता, इस शरीर भी जल करके राख हो जाता है। तो हमारे साथ क्या जाता है? धर्मानुरागो गच्छति देवयेषः। जो हम सत्कर्म कर जाते हैं, जो ये कर रहे हैं, यही हमारे साथ जाता और कुछ जाने वाला नहीं है। हमारे साथ जो सत्कर्म कर जाते हैं, राम नाम के हीरे मोती, राम नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई नाम का प्याला, शोर मचाऊं गली गली। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम, बोलो श्याम बोलो श्याम बोलो श्याम श्याम श्याम। राम नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाओ गली गली। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम, बोलो श्याम बोलो श्याम बोलो श्याम श्याम श्याम। दौलत के दीवाने सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, धन यौवन और रूप खजाना यही भरा रह जाएगा। दौलत के दीवाने सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, धन यौवन और रूप खजाना यही भरा रह जाएगा। सुंदर काया माटी होगी हो, सुंदर काया माटी होगी, चर्चा होगी गली गली। सुंदर काया माटी होगी, चर्चा होगी गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाओ गली गली। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम, बोलो श्याम बोलो श्याम बोलो श्याम श्याम श्याम। हीरे ढूंढे वो तो माला माल हुए, दुनिया के जो बने पुजारी आखिर वो कंगाल हुए। जिसने यह हीरे ढूंढे वो तो माला माल हुए, दुनिया के जो बने पुजारी आखिर वो कंगाल हुए। धन दौलत और माया वालों हो, दौलत और माया वालों मैं समझाऊं गली गली। धन दौलत और माया वालों मैं
गली गली ले लो रे कोई राम का प्यारा और बजाओ गली गली बोलो राम बोलो राम 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 बोलो श्याम बोलो श्याम 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 बोलो राम बोलो राम 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 बोलो श्याम बोलो श्याम 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 बोलो राम 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 बोलो श्याम 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 सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद भागवत जी में श्लोक आया है, सत्य चित और आनंद। इस सच्चिदानंद है क्या? सत्य कहते अविनाशी थी, जो पहले सत्य था, यानी जो दुनिया बनाने से पहले था, जो दुनिया बनाने के बाद भी है, और जो दुनिया को खत्म करने के बाद भी जो रहेगा, उस सत्य को हम लोग सत्य कहते हैं। चित्त माने प्रकाश। हम लोग को कार्यक्रम करने के लिए प्रकाश चाहिए, लेकिन इस भगवान को किसी से प्रकाश लेने की जरूरत नहीं पड़ती। ये स्वयं प्रकाश का स्वरूप है। ये सूर्य को भी प्रकाश देता है, चंद्रमा को भी प्रकाश देता है, हमें और आपको भी प्रकाश देता है। हमारे आंख में भी लाइट लगी हुई, जैसे लाइट थोड़ी फ्यूज होने लग चालू हुई, हम लोग लेंस और चश्मे का सहारा लेने लगते, इसमें भी बल्ब लगा। और तीसरा बात है आनंद, जो स्वयं भगवान का स्वरूप है। भगवान का नाम ही आनंद है, जो आनंद सिद्ध सुख राशि। तापत्रय विनाशाय, ये भगवान क्या करता है? विश्व की उत्पत्ति करके और हमारा और आपका पालन करता है। और तीनों प्रकार के तापों को विनिष्ट करने की जिनमें सामर्थ्य है। महाराज, तीन प्रकार के ताप कौन कौन से हैं? दैहिक, दैविक, भौतिक तापा। दैहिक, दैविक, भौतिक तापा। राम राज्य का हो नहीं ज्ञाता, राम राज्य का हो नहीं ज्ञाता। और तीन प्रकार के तापों में सारी दुनिया दुखी भी है। पहला, कोई तन दुखी। भगवान धन तो खूब दिए, लेकिन शरीर में 36 प्रकार की बीमारी है। हम लोग हिमाचल प्रदेश कथा करने के लिए गए थे, तो जो कथा करा रहे थे सेठ जी थे। हम बोले महाराज प्रसाद पा लो, तो बोले पंडित जी हम मूंग की दाल पिए। बोले क्यों? बोले अगर थोड़ी भी घी लग गया ना तो तुरंत ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी। मन से दुखी है, क्यों? कि घर में इतना कला है कि दिमागी टेंशन पड़ा हुआ है। कोई धन बिन रहते उदास, कोई धन के लिए दुखी है।
थोड़े थोड़े सब दुखी। बोले सुखी कौन है? सुखी राम के दास। जैसे आज हम लोग के संसद भवन दिल्ली में है, उसी तरह धर्म और संस्कृति की राजधानी काशी, काशी में सारे संसद यानी संत बैठे हैं। उनके पास एक व्यक्ति जाकर कबीर दास जी से कहता, महाराज इस संसार में सबसे ज्यादा धनवान कौन है? कबीर दास जी कहते हैं, कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए, जाको राम नाम धन होय। इस संसार में वही सुखी है जिसके पास राम नाम का धन है। बोले महाराज ये कैसा पता चले कि उसके पास धन है? देखिए, जिसने अपने जीवन में 1.25 करोड़ राम राम को जप लिया, उसके घर में लक्ष्मी कुंडली मार के बैठे रहते हैं। वृंदावन में रमेश बाबा की गौशाला है, बरसात 20 से 25 हजार गाय हैं वहां पे। आश्रम का भैया रोज 10 लाख रुपया खर्चा है, रोज का 10 लाख रुपया लगता है। श्री जी कहां से देती है किसी को पता नहीं, सारी व्यवस्था चल रही है। इसीलिए जीवन में जितना हम भगवान के नाम को जपेंगे वही पुण्य हमारे जीवन में धन बन करके इकट्ठा होगा। राम नाम के साबुन से जो मन का मैल छुड़ाएगा, राम नाम के साबुन से जो मन का मैल छुड़ाएगा, निर्मल मन के दर्पण में वह राम के दर्शन पाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वह राम के दर्शन पाएगा। राम नाम के साबुन से मन का मैल छुड़ाएगा, राम नाम के साबुन से जो मन का मैल छुड़ाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वह राम के दर्शन पाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वह राम के दर्शन पाएगा। राम नाम के साबुन से राम नाम के
झूठ कपट निंदा को त्यागो, हर प्राणी से प्यार करो। झूठ कपट निंदा को त्यागो, हर प्राणी से प्यार करो। घर पर आए अतिथि कोई, यथाशक्ति सत्कार करो। घर पर आए अतिथि कोई तो यथाशक्ति सत्कार करो। बता नहीं किस लोक में आकर, बता नहीं किस लोक में आकर नारायण मिल जाएगा। पता नहीं किस रोग में आकर नारायण मिल जाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वह राम के दर्शन पाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वह राम के दर्शन पाएगा। राम नाम के साबुन से दौलत का अभिमान झूठा, यह तो आनी जानी है। दौलत का अभिमान है झूठा, यह तो आनी जानी है। राजा रंगयने हुए, कितनों ने सुनी कहानी है। राजा रंग अनेक हुए, कितनों की सुनी कहानी है। राम नाम प्रिय महामंत्र है। राम नाम प्रिय महामंत्र है, साथ तुम्हारे जाएगा। राम नाम प्रिय महामंत्र ही साथ तुम्हारे जाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वह राम के दर्शन पाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वह राम के दर्शन पाएगा। राम नाम के साबुन से जो मन का मैल छुड़ाएगा। राम नाम के साबुन से जो मन का मैल छुड़ाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वह राम के दर्शन पाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वह राम के दर्शन पाएगा। मेरे राम के दर्शन पाएगा। श्री राम के दर्शन पाएगा। श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री सुखदेव जी महाराज के चरणों में वंदन करने के बाद आए हम सभी लोग उस निर्मी सारण्य की पावन पवित्र भूमि में चलते हैं, जहां 88,000 संत जन एक साथ विराजमान हैं। और जितने संत हैं निर्मी सारण्य में, सौनकादि ऋषि, वो सारे संत गृहस्थ हैं। जैसे वो संत अपने नित्य कर्म से निवृत्त होकर के प्रातः कालीन बैठे थे, तभी उन संतों के मध्य श्री सूत जी महाराज का आगमन हुआ। संत वहां जो बैठे हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग कई बार बदलते हुए उन्होंने देख चुके हैं, लेकिन जो सूत जी महाराज आए, सूत जी की उम्र है केवल 18 से 20 साल। लेकिन जैसे सूत जी महाराज आए, सारे संत खड़े रहे। सूत जी महाराज संकोच में पड़ गए, आप लोग मेरा सम्मान क्यों कर रहे हो? सूत जी महाराज को संतों ने कहा, सूत जी, धन वृद्धा, बल वृद्धा, आयुर्वृद्धास्तथैव च, ते सर्वेऽपि ज्ञानवृद्धाश्च, किंकिरा शिष्य किंकिरा। कोई धन में बड़ा होता है, कोई बल में बड़ा होता है,
कोई आयु में बड़ा होता है, लेकिन देश सर्वे विज्ञान वृद्धाच्य। सोचिए, आप देखने में छोटे हैं तो क्या हुआ, लेकिन मानव हृदय में जो अज्ञान रूपी अंधकार बैठा है ना, उसे दूर करने में आप करोड़ों सूर्य के समान। संतों ने सूर्य महाराज के चरण छुए, पूजन किया है। बोले महाराज आप मुझे बताइए, श्रेयसामियत भवत् श्रेय पावनानां च पावनम्। कलयुग आ रहा है, लोग मंदिर जाने में शर्म करेंगे, लेकिन मदिरा के दुकान पे घंटों लाइन में खड़े रहेंगे, शर्म नहीं आएगी। महाराज, कलयुग के कलुषित प्राणियों का कल्याण कैसे होगा? ऐसी कोई साधन बताएं। श्रेयसाम यत् भवत् श्रेय, जो श्रेष्ठों में परम श्रेष्ठ हो, पवित्रों में परम पवित्र हो। और वो कथा हमें कृष्ण की प्राप्ति कराती है। कृष्ण प्राप्ति कर्म सस्वत साधन तत्वदात होना, ऐसी कोई साधन नहीं। सूर्य ने कहा, ऋषियों, काल प्याल मुखग्रास त्रास ऋणास हे तवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भासितम। बोले ऋषियों, हमारा जीवन क्या पता है? एक काल रूपी अजगर सर्प अपने मुख को खोल रखा है और उसके मुख में हम लोग ग्रास बने। जैसे वो सर्प अपने मुख को बंद किया, तुरंत हमारी मृत्यु हो जाती है। इस संसार में भैया कोई परमानेंट नहीं है, कोई परमानेंट नहीं। इसलिए क्या कहते हैं, जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने। तेरे चमेली चंदन सावन, तेरे चमेली चंदन सावन, चांद लगा लो सेंध। जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने। लगा दुनिया में जगत है रेस्टोरेंट हो प्यारे, जगत है रेस्टोरेंट, वो आवागमन लगा दुनिया में जगत है रेस्टोरेंट हो भैया। जगत है रेस्टोरेंट, अंत समय में उड़ जाएंगे, अंत समय में उड़ जाएंगे तेरे टंगो फेंक। जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने।
धोती पहनो या पैंट, जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने। तेरे चमेली चंदन साबुन, तेरे चमेली चंदन साबुन, चाहे लगा लो सेंध, जगत में कोई न परमाने, 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 जगत में कोई न परमाने। सोच कहते हैं ऋषियों, आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बधा जंजीर। इस संसार में आया है जब, या तो दुनिया में कुछ ऐसा लिख जाओ कि लोग याद करें, या कुछ ऐसा कर जाओ कि लोग आपको याद करते रहे। स्वामी विवेकानंद जी ने बड़ा सुंदर एक भाव दिया है, कोई चलता पग चिन्हों पर, कोई पग चिन्ह बनाता है वही सूरमा इस जग में दुनिया में पूजा जाता है। बनाए हुए रास्ते पे दुनिया आती जाती है, कुछ नया रास्ता बना करके तो देखो। एक बार सूर्य महाराज कह रहे हैं कि जब देवताओं को पता चला कि राजा परीक्षित को सुखदेव जी महाराज भागवत कथा व्रत का पान करा रहे थे, तो देवता लोग स्वर्ग से अमृत के कलश को लेकर गए और बोले महाराज इनको 7 दिन में मरने का श्राप लगाया, एक काम करो इनको अमृत पिला तो मरेंगे और हमें भागवत कथा व्रत का पान करना। तो देवताओं को सुखदेव जी महाराज ने मना कर दिया, ऐसा नहीं है। तो देवताओं ने जाकर के ब्रह्मा जी से शिकायत कर दी। तो ब्रह्मा जी ने क्या किया, एक तराजू लिया, एक तराजू पे दुनिया के सारे साधनों को रखा और दूसरे पल्ले पे श्रीमद् भागवत जी को। जो भागवत जी का पल्ला था ना वो बिल्कुल नीचे हो गया। ब्रह्मा जी कहते भागवत कोई पोथी नहीं है, ये भागवत स्वयं प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही, श्रीमद् भागवता स्वयं प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही, ये भागवत साक्षात कृष्ण ही है। अगर जो व्यक्ति 7 दिन तक जिस भी कामना से मन से अगर इस कथा को सुन लेते माई बाप, तो भगवान उसकी कामना को जरूर पूर्ण करते। एक बार नारद जी बड़ी बड़ी प्रगति से दौड़ते हुए जा रहे थे, तो बद्री धाम में विराजमान सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों भाइयों ने नारद जी को देखा। नारद जी आप इतने परेशान क्यों, कहां जा रहे हैं? नारद जी बोले अहम तो पृथ्वी तो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरी तथा
कुरुक्षेत्र श्रीरंगम सेतुबंधन एवमादिशि तीर्थेषु ब्रह्मांड इतस्ततः। मैं पृथ्वी को श्रेष्ठ समझ करके यहाँ आया। हरिक्षेत्र गया, कुरुक्षेत्र गया, काशी गया, लेकिन मैं सत्य कहता हूं, लेकिन मुझे शांति कहीं नहीं गई। लेकिन जब श्री धाम वृंदावन में मैं गया तो यहाँ एक कौतुक देखा। एक युवती के पास दो वृद्ध पुरुष मूर्छित अवस्था में पड़े हुए थे। उस मैया ने मुझे बुलाया, मैं उस मां के पास गया। मैं बोला, भैया आपका नाम क्या है? भैया कहते मेरा नाम है भक्ति। ये कौन है? ये मेरे दोनों बेटे, एक का नाम है ज्ञान और दूसरे का नाम है वैराग्य। मैंने ज्ञान वैराग्य को, बुढ़ापे को दूर करने के लिए वेद का पाठ किया, वेदांत का पाठ किया। जब तक पाठ करते तब तक तो हो सकता, फिर मूर्छित पड़ जाते। तब आकाशवाणी हुई, अरे नारद, तुम ज्ञान वैराग्य के बुढ़ापे को दूर करके भक्ति के कष्ट की निवृत्ति करना चाहते हो ना, तो सत्कर्म करो। बोले महाराज जी सत्कर्म क्या है? सत्कर्म सोच को न ज्ञान यज्ञ स्मृतो बोधये श्रीमद्भागवतालापः सत्वगीत सुखादिभिः। तो भागवत सप्ताह का वाचन करो। बोलो कहां पे? बोल हरिद्वार में गंगा जी के तट पे। नारद जी हरिद्वार में पहुंचे। हरिद्वार से स्वर्ग की यात्रा चालू होती है और गंगा जी के तट पे बड़ा सुंदर व्यास मंच बनाए। व्यास मंच पे चारों भाई आसीन हो गए। कथा प्रारंभ हो गई। पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन जैसे जन्म की कथा हुई तो उसमें से एक सत्य प्रश्न करता है, महाराज अगर कोई ज्ञानी व्यक्ति भागवत को सुन करके मोक्ष को प्राप्त होगा तो कोई बड़ी बात नहीं, ज्ञानी का उसका कल्याण होगा। लेकिन इस भागवत के द्वारा किसी पापी व्यक्ति का भी कल्याण हुआ है क्या? और हुआ है तो कृपा करके मुझे बताने की कृपा करें। शरद कुमार कहते हैं, ऋषियों आपने बड़ा सुंदर प्रश्न किया। मैं तो यहां तक कहता हूं, ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार विमार्गगा क्रोधाग्निदग्धा कुटिलास्य कामिनः शब्दाः यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। जिसने जीवन में कभी सत्कर्म न किया हो, जिसने जीवन में अपने माता पिता की सेवा न किया हो, दुराचार पारायण जिसको मनोवृत्ति रही हो, अगर वो व्यक्ति भी किसी तरह मर जाए, अब मरने के बाद यदि भूत प्रेत पिशाच भी बन जाए, अब उसके नाम से अगर भागवत कराएं तो उसका कल्याण हो जाता है। बोले महाराज कृपा करके मुझे बताइए किसका होगा? शरद कुमार बड़ा सुंदर कथा कहते हैं। तुंगभद्रा तटे पूर्व मभोत्पत्तनमुत्तम यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परा।
तुंगभद्रा नदी के तट पे एक सुंदर नगर है। उस नगर का नाम है उत्तम नगर। ध्यान सुनिएगा समझिए। उसी नगर में सभी लोग रहते हैं। उसी नगर में एक पंडित जी रहते थे जिनका नाम है आत्मदेव। जो आत्मदेव पंडित जी हैं, इनकी पत्नी का नाम है धुंधली देवी। जो आत्मदेव पंडित जी हैं, इनके पास सब कुछ है। एक गाय है, लेकिन गाय के पास कोई बछड़ा बछिया नहीं है। पंडित जी के पास कोई बालक नहीं है। तुलसी मैया को लगाते हैं, लेकिन तुलसी मैया भी सूख जाती है। धीरे धीरे पड़ोसी आने चालू हुए। महाराज तुलसी का पौधा पत्ता मिल जाएगा क्या? पंडित जी कहते क्या बना भैया? तुलसी मैया की सेवा तो जल तो अपने हाथों से लेता हूं, लेकिन फिर भी सूख जाती है। धीरे धीरे पड़ोसियों ने बोलने चालू कर दिया, तुम्हारे पाप कर्म की वजह से तुम्हारे देवता तुमसे नाराज है। पंडित जी महाराज जंगल में चले गए और जंगल में जाकर के रोने लगे कि मैंने कौन सा पाप कर्म किया, मैंने कौन सा पाप कर्म किया। उधर से एक संत आ रहे थे। संत ने देखा विद्वान ब्राह्मण है, लेकिन ये दुखी थे। बोले कथम क्रोध से विप्रत्वम काते चिंता बलियसे पदत्वम सत्वरम मह्यम स्वस्य दुःखस्य कारणम। बोले पंडित जी आप दुखी क्यों हैं? क्या बात है? बोले महाराज मेरे घर कोई पुत्र नहीं है, कृपा करके एक पुत्र हो जाता। संत मुस्कुरा पड़े, तो पुत्र के लिए दुखी हो? अगर पुत्र किसी को नहीं आता है, 5 साल 10 साल प्रयास करता, फिर छोड़ो कहीं को भाग में नहीं है। पुत्र हो करके यदि मर जाए तो आदमी कुछ महीना रोता, फिर छोड़ो भाग में नहीं है। लेकिन पुत्र होने के बाद यदि नालायक निकल जाए तो जीवन भर रोलाता है। क्या करोगे पुत्र लेकर? रोने की इच्छा? बोले महाराज आप कृपा करके आशीर्वाद दे। संत को दया, संत ने एक फल दिया। बोले इस फल को अपनी पत्नी को खिला देना, पुत्र हो जाएगा। पंडित जी आए, अपनी पत्नी को फल दिए, लेकिन धुंधली ने भी बड़ी तेज फल को खाई नहीं। अपनी से जो मेरा बेटा होने वाला है ना, इस बेटे को मैं तुझे दे दूंगी। बोली ठीक है, लेकिन वो धन की लोभी थी। उसके बदले में धन लेगी और अपने बच्चे को देने की बातचीत करती। लेकिन इस फल का क्या करना? सो इस फल की परीक्षा लेने के लिए दोनों ने उस फल को गाय को खिला दिया। समय आया है, गाय ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। गाय के पुत्र जो हुए, सारा शरीर मनुष्य की तरह, लेकिन कान जो है वो गाय का। नाम पड़ गया गोकर्ण। और अपनी सहेली के पुत्र को लेकर के बोली पुत्र हुआ है, पुत्र हुआ है। पंडित जी महाराज बड़े प्रसन्न थे। नामकरण प्रारंभ हुआ। देखो दुनिया में एक पिता ही एक ऐसा चीज है, सोचता है मेरा बेटा मेरे से आगे बढ़े। माता पिता के सिवा और कोई नहीं सोचेगा। पंडित जी महाराज सोचे मेरा नाम है आत्मदेव,
तो मैं अपने बेटे का नाम रखूंगा परमात्मा देव। तब तक धुंधली देवी बगल में थी। ऐसे कैसे रखोगे? मेरा नाम है धुंधली, तो मेरे बेटे का नाम रहेगा धुंधकारी। इनका नाम पड़ेगा धुंधकारी और उनका नाम पड़ गया गोकर्ण। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाकलह। दोनों गुरुकुल में पढ़ने जाते हैं। धुंधकारी क्या करता है? रास्ते में कंचा खेलता है, ताश पत्ता खेलता है, जुआ खेलता है, और गोकर्ण महाराज सीधे गुरुकुल चले जाते हैं। धीरे धीरे धुंधकारी अपने घर से पैसा लेकर के जाता और जुआ लगा करके सारे पैसे हार जाता। मां सब देते, सब तेरा तो पहले, सब तेरा है तो ले ले। पूज्य सद्गुरुदेव भगवान कहते हैं, एक धुंधकारी अपने माथे पे काला पट्टी बांध करके हाथ में मदिरा की बोतल लेकर के आया। आप महादेव पंडित जी ने बोला, रे तूने इस विप्र के घर को नरक का अड्डा बना दिया। अपने पिताजी को डांट करके बोला, शांत रहिए, आपकी बुद्धि सही आ गई है। जब अपने पिताजी को डांट करके बोला, आत्मादेव जी महाराज को बड़ी परेशानी हुआ, हे भगवान, इस पुत्र से तो मैं बिना पुत्र का ही अच्छा था। रोने लगे, अब मैं यहां नहीं रहूंगा, सीधे जंगल जाऊंगा। उसी समय गोकर्ण महाराज आए और गोकर्ण महाराज करके अपने पिताजी को बड़ा संतोष पिताजी, जंगल में जाने की बात कह रहे हो, जंगल में जाने से यदि भगवान मिलते तो कोल भी जंगल में रहता उनको भगवान कभी मिल गए होते। पिताजी, पहले आप अपने अभिमान को दूर करो। देहस्तिमान सुरुधिरे भीमति त्यजत्वम जाया सुतादिषु सदा ममता विमुच्य पश्यामि संजगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठः। पिताजी, आप अपने शरीर रूपी अभिमान का त्याग करो। इतना सुंदर उपदेश दिए ना कि आत्मादेव जी महाराज जंगल में गए और भागवत जी के पाठ किए और सीधे भगवान के धाम को चले गए। अब धुंधकारी क्या करता है? अपनी मां को मारने लगा। पैसा लाओ, सोना लाओ, सब जुए में जाकर के हार जाता। एक दिन उसकी मां रात्रि में उठी और जाकर के कुएं में कूद के मर गए। अब धुंधकारी सोचा कि सही हुआ, मर गई, ये भी होगी। उसने 5-5 गणिकाओं को घर में ला दिया। जैसे पांचों आई, धुंधकारी राजा के यहां चोरी किया और चोरी करके आकर के सोया था। इन पांचों को पता चला कि राजा के यहां चोरी किया है, राजा इसे दंड देगा, साथ में हमें भी दंड देगा। सो इन पांचों ने क्या किया? धुंधकारी को रस्सी से बांध दी और जलती हुई अग्नि के कोयले लेकर के इसके मुख में डाल दिया और धुंधकारी तड़प तड़प करके अपने इस भवन में मर गया। और मरने के बाद प्रेत बन करके पड़ा हुआ है। कई वर्ष बीत गए। गोकर्ण महाराज सोचे कि मुझे अपनी जन्मभूमि चलना चाहिए। दो व्यक्ति को जीवन में कभी होना नहीं चाहिए। भागवत जी कहती है,
जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। एक जन्म देने वाली माँ और दूसरी अपनी जन्मभूमि। मेरे भगवान राघव जब वनवास के लिए गए थे, दिया दुनिया में सब कुछ मिल जाएगा, सब कुछ, पैसा आज नहीं कल आ जाएगा, लेकिन जो ये माँ है ना, ये जाने के बाद दोबारा आने वाली माई की दुधवा जैसन, माई के दुधवा जैसन कोनो मिठाई ना मिली, कोनो मिठाई ना मिली। सब कुछ मिल जाए पर दुनिया में माई ना मिली। सब कुछ मिल जाए पर दुनिया में माई ना मिली। माई के दुल्हा जैसन, माई के दुल्हा जैसन, माई के दुल्हा जैसन कोनो मिठाई ना मिली, कोनो मिठाई ना मिली। सब कुछ मिल जाए दुनिया में माए ना मिले। सब कुछ मिल जाए पर दुनिया में माए ना मिले। दुनिया में माए ना मिले, सब कुछ मिल जाए पर दुनिया में आए ना मिले।
दुनिया में माए ना मेरे, दुनिया में माए ना मेरे, दुनिया में माए ना मेरे। अपने माता पिता को याद करते हैं। मेरी माँ अब रही नहीं। सीधे गोकर्ण जी महाराज अपनी जन्मभूमि है, पूरा मकान खंडार हो चुका, कोई नहीं। जैसे उस मकान में प्रवेश किए, सोचे गांव वालों को पता चलेगा तो लोग भजन में परेशानी करेंगे, डिस्टर्ब करेंगे। सो गांव वालों को कल बताएंगे, कल पता चले। सो जैसे बैठ करके भजन करने प्रारंभ करते हैं, तभी उनकी आंखों के सामने कभी जलती हुई अग्नि आ जाए, कभी शेर आ जाए। गोकर्ण जी महाराज कहते हैं, भैया तुम कौन हो? अपना परिचय लो, नहीं तो अभी जला करके भस्म कर दूंगा। एक छाई हाथ जोड़ के खड़ा होती है, कहती है, अहम भ्राता तो दीयोस्मि ध्वंसकारिति नामतः स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वम् सिद्धं मया। बोले भैया मैं आपका भाई धुंधकारी। बोले धुंधकारी? भले आदमी तुम प्रेत बने हो। अरे तुम्हारे मरने का समाचार तो मैंने तीर्थ यात्रा में सुन लिया था, और तुम्हारे नाम से मैंने गया में पिंडदान भी कर दिया, लेकिन फिर भी तुम प्रेत बने हो। धुंधकारी कहता, भैया गया में एक बार नहीं, मेरा 100 बार भी पिंडदान कर दोगे ना, फिर भी मेरी मुक्ति होने वाली नहीं। गोकर्ण जी महाराज बड़े दुखी। सुबह उठे और उठ करके सूर्य भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे सूर्य भगवान, प्रेत योनि की मुक्ति का उपाय क्या है? सूर्य भगवान कहते हैं, इति सूर्य वचः सर्वैः धर्म रूपं तु विस्तृतम् श्रीमद् भागवतां मुक्ति सप्ताह वाचनम करो। तुम भागवत सप्ताह का वाचन करो। गांव वालों से बोले, भैया एक भागवत कथा हो जाए। गांव वालों ने बड़ा सुंदर व्यास मंच बनाया। जहां कथा चल रही थी वहां बांस का बगीचा था। बांस के बगीचे में बड़ा सुंदर मचान बना है, व्यास मंच तैयार हुआ। गोकर्ण जी महाराज ने आवाहन किया है, भाई धुंधकारी जहां कहीं भी आकर के अपना स्नान ग्रहण करो। प्रेत का शरीर नहीं होता, हवा आए उड़ा करके लेकर के चला जाए। धुंधकारी प्रेत आकर के बांस की गांठ में जाकर के बैठे, और जैसे ही पहले दिन की कथा हुई, पहली ग्रंथि फट गई। दूसरे दिन की कथा हुई, दूसरी ग्रंथि फट गई। 7 दिन की कथा हुई है, 7 ग्रंथि फट गई और धुंधकारी देव रूप में परिवर्तित हो गया। भगवान के धाम से विमान है, धुंधकारी को ले जाने के लिए। गोकर्ण जी महाराज ने कहा, भागवत तो सबने सुनी, सबको लेकर के जाओ। तो भगवान के पार्षद कहते हैं, कथा में 3 तरह के लोग होते हैं। पहले जो होते हैं श्रोता, वो मन से कथा को सुनते हैं। दूसरे नंबर वाले होते हैं सरोता। सरोता बोलते सुपारी काटने वाले होते हैं। ये भी व्यवस्था हो जाता, वो भी व्यवस्था हो जाता, न करेंगे न कराएंगे, खाली काट पीट करने वाला काम। और तीसरे नंबर वाले होते हैं श्रोता। वो श्रोता जो होते हैं दिखाने के लिए आते हैं कि सुनील जी ने हमको निमंत्रण काट दिया, चलना जरूरी है।
और आएंगे यहाँ पे तो आंख बंद करके झपकी लेंगे। भगवान कहते हैं उसी को मैं मिलता हूं जो श्रोता है, जो मन से कथा को सुनता है। प्रहलाद स्थालधारी तरलगन दया चौथव कांस्यधारी बीड़ाधारी सुरर्षि स्वर्ग सुरतया राग करता जनो हो इंद्रवादी प्रजंगम जय जय सुबरा कीर्तने ते कुमारा यत्राग्रे भाववक्ता सरसरचनया व्यासपुत्रो बभूव। प्रहलाद जी महाराज और इतना सुंदर कीर्तन हुआ भैया कि हमारे ठाकुर जी आकर के नृत्य करने चालू कर दिए। श्रीमन् नारायण 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 श्रीमन् नारायण 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 श्रीमन् नारायण 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 श्रीमन् नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 सत्य नारायण 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 श्रीमन् नारायण 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 श्रीमन् नारायण 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 श्रीमन् नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 वो लक्ष्मी नारायण 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 भगवन् नारायण 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 लक्ष्मण नारायण 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 वत्री नारायण 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 बद्री नारायण 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 राम नारायण 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 राम नारायण 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 श्याम नारायण 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 श्याम नारायण 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 श्रीमन् नारायण 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 श्रीमन् नारायण 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 भगवन् नारायण 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 श्रीमन् नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 सत्य नारायण 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 सत्य नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन् नारायण 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 श्रीमन् नारायण 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 श्रीमन् नारायण 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 भगवन् नारायण नारायण बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। एक व्यक्ति अपने गुरु जी के पास जाकर कहता, गुरु जी हमारा कल्याण कैसे होगा? गुरु जी कहते दो काम करना तुम्हारा कल्याण होगा।
कबीरा कहे कमाल से दो बात सीख ले, केवल दो बात याद नहीं। कर साहिब की बंदगी भूखे को कछु दे। गुरु जी बोले भागवत कथा करा, बोले गुरु जी लेकिन भागवत कथा तो रोज कराई नहीं जा सकती। दो काम करना तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। दो काम, बोले क्या? कर साहिब की बंदगी, अपने काम को करते करते भगवान को याद करते रहना, जो भी काम कर रहे हो। और दूसरा, तुम्हारे दरवाजे पे कोई संत ब्राह्मण आ जाए, उसको कुछ न कुछ खिला देना, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। कुछ मत करना, बस ये दो काम करो। केवल दो काम करना। वो व्यक्ति क्या क्या भैया, विश्वनाथ मंदिर के चौक पे जल पिलाने का काम चालू कर दिया। जो भी आता सबको जल पिलाता, जो भी आता सबको जल पिलाता। लेकिन 4 व्यक्ति ऐसे थे जो प्रतिदिन जल पीने आते थे। अब जो जल पिलाता था तो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 10 दिन, 1 महीना कोई लगातार आया। तो उसने पूछ लिया, भैया आप हमारे गांव के तो हो नहीं, कहां से आते हैं? तो चारों ने बताया कि मेरा नाम जानने क्या करोगे? बोले बता दोगे तो थोड़ी दोस्ती हो जाएगी। सब चारों ने बताया मेरा नाम है काल, हम यमराज के दूत हैं, और जो यहाँ आया है ना उसको ले जाने का हम काम करते हैं। अच्छा, तो आप ये बताओगे कि मेरी मृत्यु कब होगी? बोले हाँ बता देंगे। तो बोले बताओ। बोले तो हमारे ऑफिस का काम है, जाकर के तुम्हारे बारे में चेक करके आए। चले गए। चारों जब लौट करके आए तो उसको देख करके चारों रोने चालू कर दिए। तो बोला आप लोग रो क्यों रहे हो? बोले मैं इसलिए रो रहा हूं ना कि तूने मुझे जल पिलाया है, तेरी मृत्यु बड़ी बुरी तरह से लिखी हुई। बोले कैसे? तो एक काम करना, विवाह करेगा, विवाह करने के बाद बढ़िया से धूमधाम से गांव वालों को भोजन कराएगा, और जैसे तू सीढ़ी पे चढ़ रहा होगा उसी समय तुझे सांप डस लेगा और तेरी मृत्यु हो जाएगी। 3 बता। चौथे से बोले तू क्यों रो रहा है? बोल रहा मैं इसलिए रो रहा हूं ना कि उस दिन सांप बनने की ड्यूटी मेरी है, और तू मुझे जल पिलाया है ना, तुझे मैं कैसे डसूंगा, किसलिए मैं रो रहा हूं? तुझे मैं कैसे डसूंगा, इसलिए रो रहा हूं। चारों चले गए। जब चारों चले गए, माता पिता ने शादी के लिए भी बोला, मना करने लगा, नहीं मुझे विवाह नहीं करना। लेकिन माता पिता की आज्ञा मानी, उसने विवाह कर दिया। दूल्हा बन करके गया है। अगले दिन सबको भोजन करा रहा है। उसको पता है कि आज रात्रि में 12 बजे मुझे सांप डसेगा और मेरी मृत्यु हो जाएगी। सबको भोजन कराने के बाद सबका हिसाब किताब करा, मैं किसी का कर्जदार न रह जाऊं। हिसाब किताब करते करते रात्रि में 10 बज गए। सोचा दूसरे घर की बेटी आई है, चल करके उससे भी थोड़ा मिल लिया जाए। जैसे उससे मिलने के लिए
जा रहा है, तब तक सीढ़ी पे सांप मिलेंगे। जैसे सीढ़ी पे सांप से मिलना हुआ है, सांप को देखा उसने, बोला मित्र तू आ गया, 10 बज रहा है। बोले हाँ मित्र मैं तो आ गया। तो एक काम कर, तू 10, बोले देख तूने मुझे जल पिलाया है, मैं तुझे डसने को तो अभी डस सकता हूं, लेकिन तेरे प्राण 12 बजे निकलेंगे, तुझे 2 घंटा तड़पना पड़ेगा। मैं ये नहीं चाहता हूं कि तू तड़प तड़प के मर। मैं सोचता हूं कि मैं 11:59 सेकंड पे डसूंगा कि तुरंत तेरे प्राण निकल जाए। तुझे मैं तड़पना ही नहीं देखना चाहता। दोनों आपस में बात कर रहे थे। उसकी पत्नी भोजन की थाली सजा करके रखी है कि मेरा पति आएगा, उसको भोजन कराने के बाद मैं भोजन करूंगा। उसको भोजन कराने के बाद मैं भोजन करूंगा। उसकी पत्नी ने दोनों की बात को सुना, उसकी पत्नी रोने लगी। अब ये भोजन की थाली मेरे नसीब में नहीं है। इतने में उसी गांव में एक गरीब घर की बेटी ने एक बच्चे को जन्म दिया, और जब जन्म देने के बाद वो बेटी चिल्लाने लगी, पिताजी मुझे बड़ी तेज से भूख लगी है, भोजन की व्यवस्था कर। उसका बाप रसोई कक्ष में चारों तरफ जाता है और रसोई कक्ष में जाने के बाद चारों तरफ देखता, कहता बेटी इस समय तो मेरे पास कुछ व्यवस्था नहीं, लेकिन सुबह होते ही ना मैं भोजन की व्यवस्था कर दूंगा। वो बेटी कहती, पिताजी अगर आपने मुझे भोजन की व्यवस्था नहीं की तो मैं जिस बच्चे को जन्म दी हूं उसी को खा जाऊंगा, क्योंकि मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं होता, मैं उसी बच्चे को खा जाऊंगा। उसका बाप भागे भागे जाता है और जाकर के चौक में चिल्लाता है, अरे कोई यहां दानी है क्या? कोई यहां दानी है क्या? मेरी बेटी भूख से तड़प रही है। जैसे ये आवाज उसकी पत्नी के कानों में पड़ा है, उसकी पत्नी भोजन की थाली लेकर के पीछे वाले रास्ते से आई, बोली बाबा ये भोजन करो। उसका बाप भागे भागे भोजन की थाली लेकर के अपनी बेटी के पास जैसे गया है, उसकी बेटी अपने बेटे को खाने जा रही थी। बेटी ले तेरे लिए भोजन लेके आया हूं, अपने बच्चे को साइड में चाहिए। भोजन जब भोजन की उसको शांति मिली तो बोली, पिताजी इतना सुंदर भोजन थाली का सजा करके आपको रात्रि में कौन दिया? उसका बाप कहता, बेटी जानता तो मैं भी नहीं, लेकिन उसके पहनावे से यही पता चल रहा था कि कोई नई नवेली दुल्हन है। जैसे इसने भोजन किया, उसको शांति मिली, तो उस बेटी ने बोला, हे भगवान जिसने मुझे भोजन दिया है ना, जीवन में तुम उसकी मांग की सिंदूर को मत मिटने देना। इतने में 12 बजा है, सांप डसने चालू हुआ, लेकिन जहर चढ़ ही नहीं रहा। सांप डस रहा लेकिन जहर चढ़ नहीं रहा। सांप भागे भागे यमराज के पास गया, महाराज मैं ईमानदारी से नौकरी कर रहा हूं,
यमराज भागे भागे ब्रह्मा जी के पास गए। जब ब्रह्मा जी भगवान ठाकुर जी के पास गए तो ठाकुर जी कहते मुस्कुराते बोले उसकी पत्नी ने ऐसे व्यक्ति को भोजन कराया ना जो अपने बच्चे को खाने जा रही थी। उसकी पत्नी ने ऐसे व्यक्ति को भोजन कराया जो अपने बेटे को खाने जा रही थी, इसलिए भगवान ने उसके पति की आयु को बढ़ा दिया। मेरे माई बाप दो बातें सीख ले, एक भगवान का भजन करते रहो अपने घर में बैठे बैठे राम 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 राम, और दूसरा कोई तुम्हारे यहां संत ब्राह्मण आ जाए तो उसको खिला देना, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। कुछ मत करना। पूज्य सद्गुरुदेव भगवान कहते हैं हम लोग काम को करने के लिए समय निकाल लेते हैं, लेकिन भगवान का भजन करने के लिए समय नहीं निकलता। वृंदावन में एक शब्द दिया, कैसे लाइट कट रहा तुम्हारा? एक दवाई लिखे ना कफ निकल। Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama,